आज राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अपना प्रथम बजट पूर्ण बजट पेश किया विधानसभा में। हमारे साथ ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर। ऊर्जा विभाग में क्या क्या घोषणा हुई हैं, क्या क्या नवाचार हुए हैं, क्या करेंगे सरकार, इसके लिए बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हीरालाल नागर। क्या सर, आज बजट आया पहला, क्या विशेष रहा इस बजट में? देखिए, ऊर्जा विभाग में पिछली सरकार के कुप्रबंधन की वजह से काफ़ी समस्याएं रही है और उसकी वजह से हमारी आम उपभोक्ताओं को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमने जब से सरकार में ये जिम्मेदारी संभाली है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि इस विभाग में जो भी अनियमितताएं हुई है, जो समस्याएं हैं, उनको चिन्हित किया जाए, उनका समाधान किया जाए। इसी क्रम में आज बजट आया है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन से ही इसमें अपने प्रयासों से ये शुरू कर दिया कि कैसे इस विभाग को इन कमियों की वजह से, बिजली की समस्याओं की वजह से उभारा जाए। और पहली समस्या आपके ध्यान में होगा कि पिछली सरकार के समय आए दिन पिछले 6 महीने से साल भर से कोयले की समस्या आती थी। हर दिन कोयला आज आधा दिन का रह गया, आज 1 दिन का रह गया। हमारे उत्पादन के संयंत्रों को 50% की उत्पादकता पर चलाया जा रहा था, पूरी क्षमता पर नहीं चला सकते थे क्योंकि इनके पास कोयला उपलब्ध नहीं था। हमने प्रयास किया, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से हम दिल्ली गए, वहाँ कोल मंत्री से बात करी, प्रहलाद जी जोशी ने सहयोग किया तो हमें कोयला मिलने लगा। और हमने हमारी कैप्टिव माइन थी छत्तीसगढ़ की, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात करी वहाँ के मुख्यमंत्री जी से छत्तीसगढ़ से, तो उनके प्रयासों से वो कोयला माइंस हमें एक माइंस हैंड ओवर हो पाई, जिसकी वजह से वहाँ उत्पादन शुरू कर पाए। और आज हमारे पास में कोयले की कोई कमी नहीं है। अभी भी हमें 2 कैप्टिव माइंस है, उनको और हमें हैंड ओवर होना है, उसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। लेकिन आज हमारे उत्पादन जहाँ पहले 50-55% होता था, आज हमने उसको 74% पर पहुँचा दिया है। इतनी भीषण गर्मी में अगर हम राहत दे पाए कुछ, तो ये कोयले की कमी को दूर करके उत्पादकता बढ़ा करके दे पाए, वरना कांग्रेस के पिछले प्रबंधन की वजह से इसकी स्थिति खराब थी। यही नहीं, हमने ये इनके प्रयासों की वजह से आज जो हमने, अगर कुछ बिजली की कमी भी रही है हमारे पिछली इतनी भीषण गर्मी में, तो वो रही है कि इन्होंने ऐसा MOU कर लिया, ऐसे इन्होंने वो एग्रीमेंट कर लिए कि सर्दी के समय जो रवि के लिए जो इन्होंने बिजली ली वो हमें आज लौटाना पड़ रहा है। मैंने पूरा डेटा मंगाया कि हम किस दिन कितनी लौटा रहे हैं, कितनी बिजली हमें लोड शेडिंग से काटना पड़ रहा है। एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन हमने ज़्यादा काटी हो। जितनी लौटा रहे हैं उससे कम हम काट रहे हैं। मतलब अगर हमने लौटानी नहीं पड़ती तो आज बिजली की कोई कमी हमारे पास नहीं रहती। हमने उत्पादकता बढ़ा करके और एक्सचेंज से परचेज करके हमने पूर्ति करने का प्रयास किया है। आज इन्होंने 5 साल में कोई प्रयास नहीं किया कि उत्पादक बढ़ाए, प्रसारण की हमारे तंत्र को विकसित करे, हमारे वितरण तंत्र को विकसित करें। लेकिन हमने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आप देखा बजट में आज प्रयासों से घोषणा करी है कि हम 2,25,000 करोड़ से जो MOU हैं, जिससे हम 32,000 मेगावाट की बिजली उत्पादन करेंगे, ये हमने अभी से प्रयास शुरू कर दिया। अगर कांग्रेस इन प्रयासों पर पिछले कार्यकाल में काम करती तो आज बिजली विभाग में को ये नहीं देखने पड़ते। इनके कुप्रबंधन की वजह से 90,000 करोड़ का कर्जा इस विभाग पर हुआ, हमारे वितरण तंत्र पर। और टोटल प्रसारण और सबका मिलाते हैं तो 1,39,000 करोड़ का कर्जा ये छोड़ कर गए, जबकि 62,000 करोड़ का कर्जा हमने उदय योजना में पिछली सरकार के समय भी डिस्कोमों का कर्जा हमने अपनी सरकार ने अपने सिर पर लिया था। ये इनके कुप्रबंधन की वजह से हो रहा है। आज हमारी सरकार ये चाहती है कि हम किसानों को दिन में बिजली दें और 2 ब्लॉक में बिजली दें। उसके लिए हमने प्रयास किया, कांग्रेस ने कोई प्रयास नहीं किया। हमने 4,000 मेगावाट के हम कुसुम सी के टेंडर जारी करके उनके वर्क ऑर्डर जारी कर चुके हैं। अभी और वर्क ऑर्डर बकाया हैं, जिनको 4,000 मेगावाट के और वर्क ऑर्डर देंगे और 10,000 मेगावाट तक की इसको हम लेके जाएंगे ताकि किसानों को दिन में लाइट दे सके। हमारे बजट में सारी व्यवस्थाएं करी है हमने कि कैसे हम अधिक से अधिक बिजली तंत्र को विकसित कर सके, इसलिए प्रसारण तंत्र का भी हम ध्यान दे रहे हैं। जब हमारे पास बिजली होगी और प्रसारण के लिए अगर नहीं होगा तो निश्चित रूप से हम उपभोक्ता तक वो बिजली नहीं पहुंचा सकते। इसलिए प्रसारण तंत्र के लिए अब 64 हमारे GSSO की घोषणा हुई है और उसके अलावा और अधिक डिमांड है जिनको भी हम पूरा करेंगे। आने वाले समय में हमने
हमारे केंद्रीय उपक्रमों के साथ प्रयास किया है। 10,000 करोड़ का प्रसारण तंत्र को मजबूत करने का हमने MOU कर लिया है पावर ग्रिड के साथ में, और वो जब मजबूत होगा तो निश्चित रूप से हर जगह हमारी लाइट सुलभता के साथ मिलेगी भी सही, और चीज़त भी कम होगी, जिससे इस प्रदेश को लाभ होगा। ऐसे कई योजनाएं हैं। आप देखिए, हमने कहा है कि जो उपभोक्ता हमारे ऐसे रह गए जो ढाणी में, मजरों में, जहाँ रह रहे थे दूर दराज, जिनको कनेक्शन नहीं हो पाए, ऐसे 2,08,000 उपभोक्ताओं को भी, उन घरों को भी हम बिजली से रोशन करेंगे। उसको भी हमने बजट में घोषणा करी है। यही नहीं, कृषि के 1.5 लाख उपभोक्ता हैं। उन 1.5 लाख उपभोक्ता जो बकाया हैं, कांग्रेस ने अपना वोट बैंक लेने के चक्कर में उनके 2022 तक के सारे कनेक्शनों को डिमांड नोटिस जारी कर दिया। इनके पास न तैयारी थी, न इंफ्रास्ट्रक्चर था, न कोई कॉन्ट्रैक्ट थे, न मटेरियल की अवेलेबिलिटी थी, न कोई तैयारी थी। उन्होंने 2-2 साल हो गए अपनी डिमांड नोटिस पैसा जमा कराए, उनको ये कनेक्शन नहीं दे पाए। हमने तैयारी करी है कि उनके लिए हम चरणबद्ध तरीके से उन 1.5 लाख जो वेटिंग के उपभोक्ता हैं, जिनका कनेक्शन दिया जाना बाकी है, डिमांड नोटिस जारी किया गया, उनको भी हम लाइट मुहैया कराएंगे। और उनके लिए लाइट जब भी होगी जब हमारे पास में उत्पादन होगा, इसलिए हम उत्पादन को भी बढ़ा रहे हैं, तब जा करके उनको लाइट दे पाएंगे। और उन्होंने जितने कनेक्शन जारी कर दिए, अगर उनको पूरों को कनेक्शन मिल जाए तो उनकी उतनी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन ही नहीं है, तो कैसे देंगे। तो वो सब इन्होंने अव्यवस्थाएं इस विभाग में की, कुप्रबंधन किया है और भ्रष्टाचार किया है। इनके कार्यकाल में जितने भी छोटे छोटे टेंडर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होना चाहिए, एसी लेवल पर होना चाहिए, सबको इन्होंने यहाँ डिस्कॉम लेवल पर करना शुरू कर दिया, और उसकी वजह से इन्होंने यहाँ पर ला करके उनमें भ्रष्टाचार किया। वो काम नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है। तो ये सब ठीक करने का काम इस विभाग में हम कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी का एक विज़न है, उन्होंने एक सोच दी है कि इस विभाग की चिंता उनको बहुत अधिक है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आने वाले 2 साल में हम कृषि उपभोक्ताओं को डे टाइम पर सबको दिन में बिजली मुहैया कराने का काम कर देंगे। यही नहीं, हम आने वाले 2 साल में इस विभाग को कोई भी बिजली कटौती की समस्या का सामना नहीं करना पड़े, ये तैयारी हम कर रहे हैं। और आने वाली हमारी 2031 और 32 की डिमांड लेकर के, और हम पूरे इस विभाग को देख करके विभाग वितरण, प्रसारण और उत्पादन तंत्र को चुस्त दुरुस्त कर रहे हैं, ताकि यहाँ नए उद्योग आ सके, नए एंटरप्रेन्योर आ सके, नए इन्वेस्टमेंट हो सके। उत्पादन होगा तभी वो होगा, वरना संभव नहीं है। आपने बात की कृषि कनेक्शन की, 2022 तक का आपने जिक्र किया, बजट में 2022 तक का है, 2024 तक का है पेंडिंग सी? देखिए, 2022 तक के जो कृषि कनेक्शनों को डिमांड नोटिस इन्होंने निकाल दिए और उनके डिमांड जमा करा चुके हैं, उनको हम सबसे पहले उनके कनेक्शन देने के लिए जो वेटिंग में है उनकी पूर्ति करेंगे। उसके बाद 2024 तक के नंबर उसके बाद आने वाले हैं। आपने कहा कि 1.5 लाख कृषि कनेक्शन है और 2 लाख डोमेस्टिक कनेक्शन है। क्या सरकार कर पाएगी? क्योंकि बिजली तंत्र को, प्रसारण तंत्र को भी मजबूत करना है। हालांकि घोषणा हुई है, लेकिन सरकार इन घोषणाओं के बिजली प्रॉपर निर्बाध गति से दे पाएगी? देखिए, हमारी डबल इंजन की सरकार है। हमारा RDSS योजना के तहत हमने पूरे फीडर एग्रीकल्चर के ये GSS हैं, ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी बढ़ाना है, नए फीडर जनरेट करना है, नए फीडर चालू करना है एग्रीकल्चर के, उनके लिए एक 10,000 करोड़ का प्लान तैयार किया है। उस प्लान को लेकर के हमने सेंट्रल में हमने बात करके आए, माननीय मुख्यमंत्री जी, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जी से मिल के आए हैं अभी, और उन्होंने कहा है कि राजस्थान से जो भी योजनाएं आएगी हम प्राथमिकता के साथ उसको पूरी करेंगे। तो वो योजना हम बना करके केंद्र को भेज रहे हैं, और उसका 10,000 करोड़ का जब बजट आएगा, 40% स्टेट को लगाना है, बाकी सेंटर को लगाना है 60%। उसमें सारे हमारे वितरण तंत्र की मजबूती हम करेंगे। ये हमारी डबल इंजन की सरकार की वजह से ये संभव हो पाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि हम करेंगे भी सही, उसी में ही हम इन उपभोक्ताओं को, जो हमारे वंचित हैं, जो दूर दराज के ऐसे उपभोक्ता हैं जिनको कृषि कनेक्शन हम नहीं दिल पा रहे हैं, 2,08,000 को, उनको भी उसी में हमने कवर करके वो कनेक्शन देंगे हम। आप लगातार कुप्रबंधन के आरोप लगा रहे हैं पिछली सरकार पर। आप सरकार में आए हो, लगातार नवाचार भी कर रहे हो, लेकिन भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या आपने रणनीति या कोई रोड मैप तैयार किया है जो आगे आगामी कनेक्शनों में या फिर टेंडरों में कोई भ्रष्टाचार को रोक सके, पारदर्शिता रह सके? देखिए, इन्होंने सारे कृषि कनेक्शन जो जारी किए तो उनमें टर्न की पे इन्होंने वो टेंडर किए।
टर्नकी पे टेंडर करके जो ARC पर टेंडर हो करके हम जो डिपार्टमेंटल काम हो रहा है उससे 40 से 45% पर टर्नकी पर काम हो रहा था। मैंने आने के बाद में रोक लगवा दी है, टर्नकी का कोई काम नहीं होगा। हम केवल डिपार्टमेंटल ARC पर मेटेरियल परचेज करके और वो लगाएंगे। उनकी प्रोग्रेस भी नहीं आ रही थी, उनका टाइम भी जो पीरियड दिया हुआ था उससे वो डबल टाइम के बाद भी कनेक्शन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन सबको हमने रोक करके और अब हम ARC पर काम करेंगे। वहाँ के AC को उन्होंने टेंडर कर लिए हैं केवल लेबर रेट कॉन्ट्रैक्टर के, और हमारे यहाँ से जो मटेरियल मैनेजमेंट से जो वो जितने भी हम मटेरियल का भेजेंगे उसके आधार पर वो कनेक्शन होंगे और जल्दी भी होंगे, ताकि वो एक तो 40 और 45% जो खर्चा ज़्यादा हो रहा था उस पर भी रुकावट लगेगी और उनको समय पर वहीं डिपार्टमेंटल कनेक्शन भी होंगे तो वो जल्दी ही हो पाएंगे। सोलर की अपार संभावना है प्रदेश में, क्या कुछ तैयारियां हैं आपकी सोलर को प्रबल क्षेत्र बनाने में? सोलर के क्षेत्र में देखिए, सोलर का अपार संभावना राजस्थान में है। मेरे ख्याल से पूरे अगर कंट्री में कहीं सबसे ज़्यादा कोई सोलर की संभावना है तो राजस्थान में है, और राजस्थान सोलर का हब है। हम यहाँ से अभी 21,000 मेगावाट का उत्पादन सोलर के माध्यम से कर पा रहे हैं, लेकिन राजस्थान को उसमें से मात्र 4 से 5,000 मेगावाट ही मिल पा रहा है। हम अब नए MOU किए, हमने एक टेंडर निकाला है जो 64,000 करोड़ का है, जिसमें 3200 मेगावाट का हमारा थर्मल लगेगा, 8,000 मेगावाट का सोलर लगेगा। जो 64,000 करोड़ का टेंडर है उससे 8,000 मेगावाट सोलर यहाँ हम लगाएंगे ताकि हमें सस्ती दर पर सोलर की लाइट उपलब्ध हो सके। इसी तरह से हम 10,000 मेगावाट के सोलर के टेंडर की क्षमता हम बढ़ाना चाहते हैं, वो हमारा कुसुम योजना के माध्यम से। इसी तरह से हम PM सूर्य घर योजना के माध्यम से घर घर सोलर लगा करके बढ़ाना चाहते हैं। बजट में हमने घोषणा करी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखवाया है, वित्त मंत्री जी ने, कि हम हर डिस्ट्रिक्ट में एक सोलर ग्राम बनाएंगे, जिसमें एक वहाँ पर ही 2 मेगावाट का प्लांट लगा करके और वो घर घर सोलर लगाएंगे ताकि वो गांव एक सोलर ग्राम बने। उसको देख करके और भी उसकी तरफ आकर्षित हो करके और हर गांव में सोलर के आधार पर अपने घर घर सोलर लगे, ये योजना है। और यही नहीं, राजस्थान में 50,000 मेगावाट क्षमता के प्राइवेट इंटरप्रेन्योर भी जो कहीं दूसरे प्रदेशों में डिमांड है, वो यहाँ पर सोलर लगाना चाहते हैं। उनके लिए हमने ज़मीन मुहैया करा करके और प्रोविज़न किया है कि उनको जल्दी से जल्दी ज़मीन मिल जाए, उनको फैसिलिटीज़ मिल जाए, उनकी DLC का रेट हो जाए, तो वो भी जब यहाँ इन्वेस्टमेंट होगा तो एक यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिलेगा। हम जो 2,25,000 करोड़ का हमने भी जो टेंडर निकाले हैं, जो MOU है, उनके भी जब इन्वेस्टमेंट आएगी तो यहाँ नए संभावनाएं हैं रोजगार की भी इस विभाग के माध्यम से, ऊर्जा विभाग के माध्यम से, कि नया रोजगार के अवसर पैदा होंगे यहाँ पर। और ये प्रदेश ऊर्जा के उत्पादन में सिरमौर बनेगा। और शायद हम आज, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम 2 साल बाद पावर परचेज नहीं, पावर को हम सेल करने वाला स्टेट हमारा कहलाएगा। ये थे हमारे साथ ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर। बजट पर इनसे चर्चा की। इन्होंने कहा कि जिस तरह से राजस्थान प्रदेश में सौर ऊर्जा के आयाम स्थापित हैं, जिस तरह से सौर ऊर्जा के क्षेत्र में प्रदेश को देश स्तर पर किस तरह से सिरमौर बनाया जा सके, क्योंकि अपार संभावना है सौर ऊर्जा की। इन बजट में जिस तरह से उन्होंने जिक्र भी किया कि प्रत्येक घर में अब सौर ऊर्जा से लाइट जगमगाएगी। दूसरी बात, प्रत्येक गाँव में सौर ऊर्जा ग्राम में एक स्थापित किया जाएगा जहां सौर ऊर्जा के प्लांट लगाए जाएंगे। इस तरह से सौर ऊर्जा के क्षेत्र में उन्होंने कहा। और रही कृषि कनेक्शन और घरेलू कनेक्शनों की बात, तो विद्युत आपूर्ति और विद्युत प्लांट जो लगाने हैं इनको उत्पादन के क्षेत्र में, ये मंत्री जी ने आश्वस्त किया कि जनता पूरी तरह से आश्वस्त है कि सरकार बिजली के क्षेत्र में, सरकार लाइट के उपलब्ध कराने के क्षेत्र में किसानों को और ये घरेलू उपभोक्ताओं को निर्बाध गति से समय पर बिजली उपलब्ध मिल सकेगी। इस तरह से इन्होंने हीरालाल नागर ने यहाँ आश्वासन दिया, जनता को आश्वस्त किया। मैं लोकेश चौधरी, नेटवर्क जयपुर से।